नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, इस वीडियो में बात करेंगे कि यूपी में जो शिक्षक भर्तियों को लेकर के क्या दशा अभी तक है और कितनी ऐसी भर्तियां हैं जो अभी तक लंबित पड़ी हैं, कितनी सालों से उन भर्तियों को अभी तक कंप्लीट नहीं किया गया है। इसी के साथ साथ नई शिक्षक भर्तियों को लेकर के कितने पद आपके खाली हैं, तो आपको सभी इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। तो आज के ही न्यूज आर्टिकल में एक न्यूज़ पब्लिश हुई है जिसमें पूर्ण जानकारी आपको दी गई है, जिसको जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो साथियों, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भेजिएगा, पास भेजिएगा, क्योंकि तभी उनको पता चल पाएगा कि जो शिक्षक भर्तियों की हालत है वो कितनी गंभीर हालत हो चुकी है। और यहाँ पर एजुकेशन का बहुत ही बुरी तरीके से बुरा हाल हो चुका है यूपी में। यहाँ पर बहुत सारे पद खाली हैं, परंतु यहाँ पर कभी भी बहुत सालों से यहाँ शिक्षक भर्ती नहीं कराई जा रही है और एक एक स्कूल में एक एक टीचर है, किसी में कोई भी टीचर नहीं है। इस तरीके से स्कूल चल रहे हैं। तो आपने बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल के माध्यम से भी ये चीज़ें देखी होंगी कि बहुत सारे स्कूलों में बहुत कम टीचर हैं। फिर भी यहाँ पर जब भी पूछा जाता है शिक्षा मंत्री जी से कि आप बताइए कि यहाँ पर शिक्षक भर्ती आप कब करेंगे, तो वो कह देते हैं कि छात्र शिक्षक अनुपात बराबर है। हमने प्राइमरी स्तर पर हम शिक्षा मित्रों को मिला करके ये छात्र शिक्षक अनुपात जो है 30:1 इसे हम पूरा कर रहे हैं। और अगर हम जूनियर लेवल की बात करी जाए तो 35:1 का अनुदेशकों को मिला करके पूरा कर रहे हैं। वही एक रटा रटाया हुआ बयान वो देते रहते हैं, जैसे कि किसी कैसेट में रिकॉर्ड करके रख दिया जाता है तो वही चीज़ चलती रहती है। तो अभी इलेक्शन चल रहे हैं, आप इसका अच्छे से जवाब दे सकते हो। अभी आप नहीं जागते हो तो फिर आप कभी भी नहीं जाग पाओगे। तो आज के न्यूज़ आर्टिकल में ये न्यूज़ आप देख सकते हैं, इससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए न्यूज़ है और आपकी आंखें खोलने के लिए ये काफ़ी हो सकती है आज की न्यूज़। आप यहाँ पे देख सकते हो 2018 के बाद प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं, तो 2018 में जो लास्ट शिक्षक भर्ती आई थी वो आपकी थी 69,000 की शिक्षक भर्ती। 69,000 की शिक्षक भर्ती थी, उसके बाद कोई भी शिक्षक भर्ती नहीं आई है। तो ये भी जो 69,000 की शिक्षक भर्ती हुई थी वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुई थी और यहाँ पर शिक्षा मित्रों का जो समायोजन था वो रद्द कर दिया गया था। तब एक वैकेंसी हुई थी आपकी 68,500 और एक वैकेंसी आपकी हुई थी 69,000 वाली। तो ये दो भर्तियां तब हुई थी, वो भी जब जो शिक्षा मित्र थे उनका जब समायोजन रद्द हो गया था तब ये शिक्षक भर्तियां हुई थी। तब से अभी तक कोई भी शिक्षक भर्ती नहीं आई है। 2018 से अगर जोड़ लो तो आपके लगभग 6 सालें बीत चुकी हैं और अभी तक कोई भी शिक्षक भर्ती आपको देखने के लिए नहीं मिली है। माध्यमिक स्तर की भी चयन प्रक्रिया ठप पड़ी हुई है। पेपर लीक ने बिगाड़ा आयोग का कैलेंडर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पूरी यहाँ पे जो न्यूज़ है वो आपकी यहाँ पे रखी गई है। देखिए लिखा हुआ भर्ती के इंतजार में बूढ़े हो रहे हैं। देखिए, भर्ती के इंतजार में बूढ़े हो जा रहे हैं हजारों बेरोजगार। तो आप समझ सकते हो कि जब आपने 2018 में लास्ट भर्ती देखी थी तब आप कितनी साल के थे और आज आपके जो एज है उसमें लगभग 5 सालें इंक्रीज हो चुकी हैं, यानी बढ़ चुकी हैं। तो आप क्या हो रहे हो, आप बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हो और यहाँ पर आपकी शिक्षक भर्तियाँ नहीं दी जा रही हैं। तो यहाँ पर कोई भी मंशा नहीं है, ना ही आप देख सकते हो अभी इलेक्शन चल रहा है और इलेक्शन के माध्यम से भी आपने बीजेपी की तरफ से आपने देखा हो कि कभी भी रोजगार की बात नहीं की गई है। किसी भी रैली में आप चले जाइएगा, कहीं भी रोजगार की बात नहीं की जाएगी। 5-6 चीज़ों पर ये वोट मांग रहे हैं। पहला आपका राम मंदिर हो गया, ठीक है। दूसरा आपका 370 धारा हो गई, जम्मू कश्मीर से हटा दी है। तीसरा आपका 5 किलो राशन हो गया, ठीक है। फिर हिंदू मुस्लिम आ गया आपका। फिर आपका ये टेम्पो पे मांग रहे हैं कि टेम्पो में रुपए जा रहे हैं भर के। फिर आप देखेंगे नंबर 6 में आप देखेंगे तो मुकेश अम्बानी और ये अडानी बडानी पर इन पर चल रहे हैं ड्रामे और हिंदू मुस्लिम हो रहा है। यहाँ पे मंगलसूत्र पे वोट मांगे जा रहे हैं। आपने कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं देखा होगा जिस पर आपको लगे कि हाँ ये सरकार हमें आगे चल के रोजगार देने वाली है। इन्होंने कहा था कि हम हर एक साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, परंतु आप इसकी स्थिति देख सकते हो कितनी भर्तियां लंबित पड़ी हैं और जो भर्तियां हैं वो नहीं आ रही हैं, बहुत सारे पद खाली हैं। और यहाँ पर अगर हम दूसरी तरफ बात करें विपक्षी पार्टी की, तो उन्होंने अपना पूरा कैलेंडर भी जारी कर दिया है कि हम ये भर्तियां आपको देंगे। तो आपने वो जरूर से देखा होगा। यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं, इसकी पूरी न्यूज़ हम पढ़ लेते हैं क्या देखिए लिखा हुआ है। तो आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है साथियों, आपको जागना बहुत ज़रूरी है अब। तो देखिए लिखा हुआ है, सरकारी नौकरी पाने की चाहत में पूरे प्रदेश में प्रयागराज आने वाले युवा पढ़ाई लिखाई के लिए बाद में शिक्षक भर्ती का इंतजार में बूढ़े होते जा रहे हैं।
हजारों छात्र आवेदन किए बगैर ही ओवर एज होने के कगार पर हैं। तो आप देख सकते हो, जब भर्ती नहीं आएगी तो ओवर एज तो हो गई, नौकरी की रेस से बाहर हो रहे हैं। सालों बाद भर्ती आ भी जाए तो नकल माफिया पेपर लीक करा करके उनके सबूतों पर पानी मंसूबों पर पानी फेरने में कसर नहीं छोड़ते। पेपर कितने लीक हो रहे हैं आपने खुद देखा है। आरओ का पेपर लीक हुआ, यूपीएसआई का पेपर लीक हुआ, यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ, यहाँ पर देखेंगे तो लेखपाल का भी पेपर लीक हुआ था। यहाँ पे सभी जो पेपर्स हैं, मोस्टली पेपर्स आपके लीक हुए हैं, तभी इनकी जो मेरिट्स हैं, आपने देखा होगा कि यूपीएसआई की मेरिट कितनी गई, तो इसीलिए गई थी क्योंकि उसका पेपर एक मैक्सिमम लेवल पर यहाँ पे लीक हुआ था। तो वो चीज़ यहाँ पे देखिए बताई जा रही है। आगे देखेंगे तो लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का कैलेंडर बिगड़ गया है। तो वहीं 2018 के बाद आई सिपाही भर्ती के आवेदक सालों बाद फिर से मायूस बैठे हैं। वहीं दूसरी ओर तमाम प्रयासों के बावजूद भी 7 साल बाद भी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग सक्रिय नहीं हो पाया है। तो आप देख सकते हो कब से ये उत्तर प्रदेश सेवा शिक्षा चयन आयोग कब से बन रहा है और अभी तक इसने सही तरीके से अपना काम भी स्टार्ट नहीं किया हुआ है। 6 से 7 साल इसको बीती जा रही हैं। देखिए लिखा हुआ है सक्रिय नहीं हो पा रहा है के कारण युवाओं के सपनों को पंख नहीं लग पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश उच्चतर सेवा चयन आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग बोर्ड के विलय के लिए पहली बैठक 19 जुलाई 2017 को हुई थी कि ये दोनों विलय किए जाएंगे। अब देखिए को लखनऊ में हुई थी। इसके तकरीबन 7 साल बीतने के बाद चयन बोर्ड की बिल्डिंग आयोग का बोर्ड टांगने के बाद 12 सदस्यों की नियुक्ति तो हो गई, लेकिन अभी तक नियमित सदस्यों के कार्यवाहक जो अध्यक्ष हैं वही मिले हैं। नियमित देखिए लिखा हुआ है अभी तक नियमित अध्यक्ष परीक्षा नियंत्रक और सचिव की नियुक्ति नहीं हो सकी है। इस आयोग के माध्यम से ही बेसिक शिक्षा परिषद में 1.5 लाख से अधिक, देखिए यहाँ बेसिक शिक्षा परिषद में 1.5 लाख से अधिक स्कूलों के अलावा 4500, देखिए लिखा हुआ है 4500 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों से लेकर के प्रधानाचार्य तक के सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों और 331 महाविद्यालयों के असिस्टेंट प्रोफेसर और प्राचार्य आदि में नियुक्ति होनी है। हालांकि अभी आयोग का कामकाज कब शुरू होगा इसे लेकर के संशय इसकी स्थिति बनी हुई है। तो आप समझ सकते हो कब से ये आयोग बढ़ रहा है, आप इसके बारे में अच्छे से जानते हो। देखिए यहाँ पर आप इसको देखिए, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि विवादों के कारण पूरी नहीं हो सकी हैं भर्तियां। कई भर्तियों में विवाद के कारण पूरी नहीं हो सकी हैं। प्रदेश में 3049 सहायक जूनियर स्कूलों में प्रधानाचार्य एवं सहायक अध्यापकों के 1894 पदों पर भर्ती 3 साल से पूरी नहीं हुई है। तो आप समझ सकते हो जूनियर में जो आपकी वैकेंसी आई थी 1894 पर, ये आपकी अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। प्रधानाध्यापक की अभी तक इसमें सब ड्रामा चल रहा है, कभी इसका रिजल्ट रिवाइज हो रहा है, कभी इसमें लीक की बहुत सारी जो न्यूज़ हैं वो आपकी आ रही हैं। हाई कोर्ट के आदेश पर 17 अक्टूबर 2021 को भर्ती के लिए लिखित परीक्षा हुई थी। अब देख लीजिए यहाँ पर आपकी 2021 में आपकी इसकी परीक्षा ली गई थी और आज आप 2024 में हो, ठीक है। लिखित परीक्षा हुई नवंबर 2021 में, परिणाम घोषित हुआ। हाई कोर्ट के आदेश पर सितंबर 2022 में संशोधित परिणाम घोषित हुआ, क्योंकि आपको पता है कि इसमें बहुत सारे नकलची लोग थे, इसलिए इसका जो संशोधित परिणाम था वो आपका जारी किया गया था। इसी प्रकार एडेड माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य की भर्ती 2013 से विवाद में फंसी हुई है। अब बताइए 2013 और आप अभी जी रहे हैं कितने में, 2024 में। 2013 और 2024, आप 24 में आ गए हो। आप समझ सकते हो कितनी सालें आपको वेट करते करते वही यहाँ पे 7 और 4 11 साल लगभग हो रही हैं और यहाँ पर आपकी अभी भर्ती लटकी हुई है। प्राचार्य के 632 पदों पर भर्ती के लिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के 2013 से प्रक्रिया शुरू की। लंबी लड़ाई के बाद भी चयन बोर्ड ने नवंबर 2022 के बीच 632 में से 581 पदों पर परिणाम घोषित किया था। इनमें से तकरीबन आधे शिक्षक ही कार्यभार ग्रहण कर सके थे कि हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने चयन प्रक्रिया को 9 साल का समय लगने पर फरवरी 2023 में निरस्त कर दिया। तो आप बताइए 9 साल में कौन 9 साल तक वेट करता रहेगा, तो सही निरस्त कर दिया कोर्ट ने, ताकि आप यहाँ पे लोग होते हैं उनकी एजुकेशन पे भी प्रभाव पड़ता है, उनके पढ़ाने का
वो तरीका है वो भूल गए होंगे, क्योंकि बहुत समय हो जाता है। तो ये चीज़ें फिर आदमी अपने लाइफ में इधर-उधर चला जाता है, तो वो अपने जो डिसीजंस होते हैं उनको चेंज कर देता है। अपनी जो लाइफ होता है वो एजुकेशन से किसी दूसरे सेक्टर में ले चला जाता है। तो वो कैसे 9 साल बाद उसी तरीके से पढ़ा पाएगा, जो कि 9 साल पहले की उसकी जो एजुकेशन थी, उसका स्तर था, वो बहुत ही फिर गिर जाता है। इसलिए ये भर्ती रद्द की गई थी। तो यहाँ पर आप देखिए आखिरी बार कब आई कौन सी भर्ती, ये देखिए पूरा यहाँ पे रिटर्न दिया गया है। तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो 69,000 थी, वो आपकी 18 में आई थी, 2018 में। सहायक अध्यापक राजकीय विद्यालय के लिए 2018 में भर्ती आई थी। प्रवक्ता इंटरमीडिएट के लिए आपकी 2020 में आई थी। असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय विद्यालय में 2020 में आई। खंड विकास अधिकारी जो बीईओ की थी 2019 में आई थी। तकनीक सहायक की आपकी 2015 में भर्ती आई हुई थी। और राजस्व निरीक्षक की 2015 में आई थी। परिवहन निरीक्षक की 2017 में आई थी। यहाँ पे देखेंगे सहायक सांख्यिकी अधिकारी 2018, प्राचार्य एडेड एवं माध्यमिक विद्यालय 2013, वन दरोगा 2018, बोरिंग टेक्नीशियन 2019, वन रक्षक आपकी 2018। तो आप देख सकते हो कब भर्तियां आई थी और अभी आप कौन से बरस में चल रहे हो। तो अभी आप 2024 में चल रहे हो। और यहाँ पर अगर हम लेटेस्ट भी भर्ती देखें तो ये 2020 की लेटेस्ट भर्ती है। तो अभी आपकी चौथी साल चल रही है, और वहां से अगर देखोगे तो पुरानी भर्तियां देख लो तो सालें सी बीत गई हैं और यहाँ पर कोई भी शिक्षक भर्ती नहीं आई है, और ना ही ये पुरानी जो भर्तियां हैं वो भी लटकी हुई हैं। आगे देखेंगे तो लिखा हुआ है यहाँ पे आरओ का पेपर लीक होने पर भी फरवरी 2024 में बड़ी संख्या में छात्रों ने लोक सेवा आयोग के बाहर प्रदर्शन किया था। और यहाँ पे देखिए पूरा यहीं से न्यूज आर्टिकल पूरा भरा हुआ है। समृद्ध संस्कृत विद्यालयों में भी भर्ती नहीं। प्रदेश में सहायता प्राप्त स्कूलों एवं इंटरमीडिएट से संबंध प्राइमरी संस्कृत विद्यालयों में भी सालों से नियमित शिक्षकों की भर्ती नहीं हो सकी है। 973 संस्कृत विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में रिक्त सहायक अध्यापकों के 978 और 573 समृद्ध प्राइमरी स्कूलों में खाली शिक्षकों के सैकड़ों पद की भर्ती का इंतजार खत्म नहीं हो रहा है। बस 1994 से माध्यमिक संस्कृत विद्यालयों में कोई भर्ती नहीं की गई है। अब देख लो भाई 1994 और आपका यहाँ पे अभी 2024 में चल रहा है, कितनी साल हो गई, 30 साल हो गई लगभग। ठीक है। और देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा 2 साल पहले संविदा पर शिक्षकों को रखा गया था यहाँ पर। अब यहाँ पे देखिएगा जो प्राथमिक को लेकर के यहाँ पे बात की गई है, इसमें देखिए सेक्शन में, इसमें पूरे में लिखा हुआ है शिक्षकों के 50,000 से अधिक पद खाली हैं। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में, प्राथमिक स्कूलों में 50,000 से अधिक पद खाली हैं। सरकार ने 12 जून 2020 को सुप्रीम कोर्ट में यह जानकारी दी थी कि यूपी के प्राथमिक विद्यालयों में 51,112 पद खाली थे। तो कितने में, 2020 में आपके ये पद खाली थे 51,000 के लगभग। उसके बाद हर साल 6 से 7 हज़ार शिक्षक आपके सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी रिटायर हो जाते हैं। 3 साल में करीबन 20,000 से अधिक पद ये हो गए। हालांकि 2018 के बाद नियुक्त की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है। तो आप समझ सकते हो लगभग यहाँ पर जो आपके पद हैं वो 1,26,000 पद खाली हैं प्राथमिक में। 1,26,000 पद खाली हैं, क्योंकि इन्होंने 1.3 और 9 लाख पद इन्होंने यानी खारिज कर दिए, यानी इन्होंने खत्म कर दिए हैं। उसके बावजूद भी यहाँ लगभग 1,26,000 पद खाली हैं प्राथमिक में। तो पदों को खत्म किया जा रहा है, और सालों साल जैसे ही साल बीत रहे हैं पद खाली खत्म कर दिए जा रहे हैं, और एजुकेशन जो स्तर है इसको बहुत ही बुरी तरीके से नीचे डाला जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 5180 पदों पर विज्ञापन के बावजूद भर्ती नहीं। प्रदेश में 5180 पदों पर विज्ञापन के बावजूद भी भर्ती नहीं हो सकी है। उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग एड कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 और 2022 में आवेदन आए थे इसके लिए लगभग 1 लाख अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया था इसके लिए। और यहाँ पर अब यह भर्ती नए आयोग से होनी है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक यानी टीजीटी के जो पद हैं वो आपके 3539 पदों पर प्रवक्ता, और पीजीटी के जो पद हैं आपके जो है 624 कुल पदों पर, यानी कुल जो पद हैं वो हैं 4163 पदों पर भर्ती जून 2022 में आवेदन लिए गए थे। इन पदों पर लाखों अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, लगभग 10 लाख के समथिंग अभ्यर्थी थे। यह भर्ती भी अब नए आयोग से होगी, और नए आयोग का कोई भी पता नहीं है। नए आयोग का अभी भी कोई भी ढांचा सही तरीके से नहीं बन पाया, ना इसने काम अपना अभी तक शुरू करा हुआ है, आपने ये देखा है। देखिए सेवा योजन कार्यालय में पंजीकरण वर्ष, बेरोजगार दर देख लीजिए 2019।
तो 2019 में जो आपकी बेरोजगार थे वो आप देख लीजिए 1,65,807 कैंडिडेट्स यहाँ पे बेरोजगार थे। 2020 में 1,74,000, 2021 में 1,93,000, 2022 में 1,63,000 और 2,23 में आपके 1,72,784 ये जो आपके हैं सेवा योजन कार्यालय में पंजीकृत ये जो बेरोजगार हैं वो आपके यहाँ पर पंजीकृत किए गए हैं। तो आप समझ सकते हो कितने मैक्सिमम स्तर पर बेरोजगारी फैली हुई है। और यहाँ पर यूपी की जो भी सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, ये बिल्कुल भी शिक्षा पर ध्यान नहीं दे रही है। आप यहाँ पे देख सकते हो न्यूज आर्टिकल के माध्यम से पूरी आपको न्यूज दी गई है और आज के आप पेपर में भी इसको चेक कर सकते हो। तो सभी की जानकारी आपको हमने इस वीडियो में दी। अब आपका डिसीजन है, आप किसको चुनते हो, किसको नहीं चुनते हो, आपको क्या चाहिए। आपको जो चाहिए उसी को आप चुनिएगा, उसी को आप वोट करिएगा, वो आपकी खुद की पर्सनल चीज़ है ये। तो यहाँ पर आप बेरोजगारी का स्तर देख सकते हो और जब बेरोजगार रहोगे तभी आप रैलियों में जाओगे, तभी आप झंडे उठाओगे। अगर आपको रोजगार मिल गया तो आप क्यों जाओगे, आप शिक्षित हो गए तो आप क्यों ऐसे भटकते फिरोगे दर दर। तो ये चीज़, ये सभी पॉलिटिक्स पार्टी होती हैं, पॉलिटिकल्स, ये सभी आपकी यही चीज़ सोचती हैं और इसीलिए आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या ड्रामा चल रहा है, कितने सालों से ये हो रहा है। तो अभी तक आपकी अगर आंखें नहीं खुली हैं तो आप खोल लीजिए, आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा है और कब से ये भर्तियाँ लटकी हुई हैं, कब से। अगर सरकार की मंशा होती तो सरकार कभी से इन भर्तियों को अच्छे से कराती और अभी तक आप बेरोजगार नहीं बैठे होते। ओके, थैंक यू।